सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार प्यार भला सलाम और जय मसीह की। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु हम सभी को इकट्ठा और एक बार आने के लिए प्रभु ने मदद किया। आ, भाई के बारे में एक शब्द बता दूं। उनका 3 प्रोसीजर यहाँ होने के बाद आने के बाद हुआ और कुछ दिन पहले स्किन ग्राफ्टिंग किया था और फिलहाल ठीक है। और आज उन्हें घर लेके आने के लिए हम सोच कोशिश कर रहा है और उसके बाद फिर 4 महीने सॉरी 4 हफ्ते उन्हें और इंतजार करना पड़ेगा ताकि ये देख सके कि पाँव नीचे रख पाऊंगा या नहीं। कृपया आप लोगों की प्रार्थना में लगातार याद करते रहे। आज प्रभु ने उनको और एक साल जीवन में दिया है, उनका जन्मदिन है, तो उसके लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। अ, आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, उसके लिए खास धन्यवाद करता हूँ। यहाँ भी कुछ सेवकाई प्रभु ने मुझे दिया ताकि मैं कर पाऊँ। अ, पिछले दिनों में हम उद्धार के संबंध में जो बात सीख रहा था वो ये था कि अ, उद्धार जब हम कहते हैं कि अनुग्रह से है, लेकिन कैल्विनिस्ट लोग ये कहता है कि उद्धार पाया हुआ व्यक्ति अंत तक विश्वास योग्य रहकर अपने उद्धार को पक्का करना है और उद्धार को प्राप्त करना है। मतलब एक तरीके से अनुग्रह के द्वारा उद्धार बताते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से आपको उसके लिए परिश्रम भी करना है कर कर बताते हैं। तो ऐसा मतलब माफ करना क्यों होता है, उसका भी एक जांच हमें करना है कि ये अच्छे अच्छे वचन जानने वाला लोग क्यों इस तरीके का गलती या बताते हैं या करते हैं। या ये लोग बाकी वचनों में बहुत अच्छे हैं और जब उद्धार के कुछ विषय के ऊपर जब आता है तो गलत क्यों होता है। मैं इन अच्छे प्रभु के जो सेवक है, अच्छे मतलब जो अच्छे अच्छे पुस्तक लिखा है, काफी वचन के जानकारी रखते हैं, वो भाई लोग भी जो बहुत ही मतलब उनका शिक्षा फायदेमंद है, लेकिन कुछ बातों पर वो गलत हो जाते हैं और वो सुधारते नहीं हैं। तो उसका एक कारण हमने ये समझा दैट कि कभी-कभी हम हमारे विश्वास के अनुसार वचन को लाने का कोशिश करते हैं। ये नहीं कि वचन जैसा है वैसे हमारे विश्वास को लेके जाए, है ना? ये एक समस्या आता है। मैं एक ब्रदरन हूं, तो मैं वचन को कैसा भी जो है ब्रदरन लोगों का शिक्षा के अनुसार घुमा फिरा कर लाएंगे। अगर मैं एक पेंटेकोस्ट हूं, तो पेंटेकोस्ट लोगों का विश्वास जैसा है उस तरीके से मैं उसको घुमाने का कोशिश करूंगा। और जहां मैं अटक जाता हूं उधर मैं मानूंगा नहीं और उस वचन के ऊपर मैं विश्वासी योग्य रहेंगे नहीं ना। अगर मैं विश्वासी योग्य रहने का कोशिश करेंगे तो हो सकता है मुझे पेंटेकोस्ट लोग भगा देगा, है ना? तो इसलिए मैं जो है पेंटेकोस्ट में रहना चाहता हूँ या फिर ब्रदरन में रहना चाहता हूँ या फिर यहोवा विटनेस रहना चाहता हूँ। तो उसका वजह से कुछ ऐसे वचन है जिसको मैं जो है कुछ ना कुछ कर कर उसको टेढ़ा मेढ़ा करने का कोशिश करेंगे। तो ये समस्या है। तो हम भी इन दिनों में जो सीख रहा है, सदियों से जो बातों को हम मानते आ रहे हैं, उन वचनों के ऊपर भी हमने ध्यान दिया। अगर गलत है तो गलत बोलने का कोशिश इस इन सत्रों में, इन क्लासेस में हो रहे हैं। जैसे कि हम प्री डेस्टिनेशन के बारे में देख रहा था कि वचन कैसा है, तो हम क्या बोलते हैं, बहुत ही भय और भक्ति के साथ जो गलत है उसको गलत बोलने का कोशिश किया जा रहा है। मैं एक पुस्तक के बारे में आपको बताया था जिनका जो है हिंदी या मराठी भाषा में निकलने वाला है। वो है लिमिटिंग
ओमनीपोटेंस जो पुस्तक है। अभी वो पुस्तक पढ़ते वक्त उसमें से 99% बातें मैं आप लोगों को बताने का कोशिश किया जा रहा है। तो उसमें मैंने एक चीज ध्यान दिया जो शायद मेरे से गलती हुआ कर हम कह सकते हैं। वो है कि कैल्विनिज्म एक चीज सिखाता है और रिफॉर्मिस्ट एक चीज सिखाता है, रिफॉर्म्ड थियोलॉजी एक चीज सिखाता है। तो मैंने क्या सोचा कि ये जो शिक्षा सही सिखा रहा है वो रिफॉर्म्ड थियोलॉजी वाले लोग सिखा रहे हैं, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि ऐसा नहीं है। काल्विन के लोग जो गलत सिखाया वो गलत हम बताया, लेकिन रिफॉर्म्ड लोग जो चीज सही दिखाया उसको सही बताया, और जो चीज गलत बताया उसको गलत भी बताना है। तो हम क्या है फिर, ये समस्या है ना। क्या हम कैल्विनिस्ट है या आर्मिनिज्म है या इवांजेलिकल है, और क्या हम रिफॉर्म्ड थियोलॉजियंस है? तो उधर थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हुआ कि हम कौन सा है, और मुझे समझ में आया कि हम कुछ भी नहीं है, हम बस वचन सीख रहा है। है ना। मैं प्रभु का बेटा हूं, प्रभु का दास हूं, उतना बस, उतना काफी है ना। हमें यह भी बोलने की जरूरत नहीं कि मैं ब्रदरन हूं, है ना। है ना। हम हमें बचाने वाले और हम जिसका सेवा करते हैं वो ब्रदरन कलीसिया का नहीं है, हम परमेश्वर का सेवा करते हैं और परमेश्वर के वचन हम सीख रहा है, और वचन से हमें जो समझ में आया वो हम सीखने का, समझने का और समझाने का कोशिश किया जा रहा है। तो ये एक कंफ्यूजन मेरे मन की बात, जैसा क्या बोलते हैं आदरणीय मोदी जी बोलते हैं ना, मन की बात। कुछ इस तरीके से मैं आपका सामने रख रहा हूं कि मैं भी थोड़ा सा ये सोच में पड़ गया कि हम जो सीख रहा है या सिखा रहा है वो किसका थियोलॉजी है। हम किसी का थियोलॉजी नहीं सिखा रहा है, वचन में जो बातें बताया है वो सिखा रहा है। अभी कुछ लोगों का जो रिफॉर्म्ड थियोलॉजी वाले लोग हैं उनके कुछ लोगों का नाम लेकर मैं ये बोलना चाहता हूं कि उन्होंने कैसा कैसा स्टेटमेंट बोला जो कितना गलत है। अभी डॉक्टर आर सी स्प्राउल और एक नाम है डॉक्टर जेम्स बॉयस, ये सब लोग जो है नंबर 1 कैटेगरी में आने वाले वचन सिखाने वाले लोग हैं। आर.सी. स्प्राउल का भाषण कुछ आप सुनोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही कटक सिखाते हैं, बहुत ही जान डालकर अच्छे वचन सिखाते हैं, लेकिन उनका स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूं। हाँ? ताकि आपको यह समझ में आए कि जो है ये लोग जो सिखाते हैं उसमें गलती कहाँ हुआ। एक स्टेटमेंट उनका सुनाता हूं। नो वन हु इज सेव्ड विल फेल टू रिपेंट, विल फेल टू सबमिट और फेल टू ओबे। जो भी उद्धार पाया है वो मन फिराने में चुकेगा नहीं, अधीन होने में हारेंगे नहीं, और आज्ञाकारी होने में पूरे इच्छुक रहेगा। मतलब ट्रू फेथ रिजल्ट्स इन एन एब्सोल्युटली एंड टोटल ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ। सच्चे विश्वास संपूर्ण और परिपूर्ण रूपांतर का जीवन लाएंगे। संपूर्ण और परिपूर्ण रूपांतर का जीवन लाएंगे। देखो ये लोग ऐसा क्यों सिखाते हैं, ऐसा इसलिए सिखाते हैं क्योंकि उनको ये स्थापित करना है कि ऐसा जीने वाले लोगों को ही उद्धार मिलेगा, है ना। क्योंकि उन्हें स्थापित करना है कि विश्वास के द्वारा उद्धार प्राप्त करने के बाद आपको अंत तक संपूर्ण कोशिश करना, यह नहीं कि कोशिश करना है और संपूर्ण बनना है। और ऐसे सिखाने वाले लोगों का नाम, एक तो काल्विन है, काल्विनिज्म हम सीख रहा था। दूसरा भाषण देने वालों का राजकुमार C.H. स्पर्जन, B.B. वारफील्ड, और हमारे अभी के टाइम के J.I. पैकर, R.C. स्प्राउल,
डी मार्टिन लॉयड जोन्स, ये सब लोग जो है इस तरीके से सिखाते हैं। अभी ये ऐसा क्यों हुआ? ये लोग बहुत ही वरदान प्राप्त किए हुए अच्छे वचन सिखाने वाले लोग हैं, लेकिन यहां क्या हुआ? मेरा स्टेटमेंट को दोबारा मैं, मतलब यहां मैं इंग्लिश में पढ़कर सुनाऊंगा, उसके बाद उसका हिंदी बताएंगे। दे आर ऑल्सो डिवोटेड एंड beholden to a school of theology that shadows their doctrinal perspective। मतलब वो एक तरीके का थियोलॉजी को पकड़ कर रखा है जिसका वजह से वो उपदेशों के ऊपर उसका छाया गिरता है, उपदेशों के ऊपर उसका छाया गिरता है। मतलब उनके उपदेश को उपदेश के ऊपर दबाव लाता है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर थियोलॉजी को पकड़कर रखा है। तो आगे उसका स्टेटमेंट ऐसा है, वन मस्ट बी एवर वॉचफुल, मतलब हमें सतर्क रहना है, टू इंश्योर दैट थियोलॉजी डस नॉट डिटरमाइन वंस व्यू ऑफ स्क्रिप्चर। जो थियोलॉजी हम पकड़ कर रखे हैं, वो पकड़ कर रखते हुए हम जब वचन सीखते हैं, वो वचन के अंदर लागू करने का कोशिश ना करें, वचन को स्वतंत्र रखे, वचन को सही रूप से समझने के लिए हम अपने दिल और दिमाग को साफ रखें। हम ऐसा ना सोचे, अरे मैं ऐसा मानूंगा तो ऐसा हो जाएगा, तो मेरा उपदेश गलत हो जाएंगे, इसलिए गलती से बचने के लिए गलती करो, है ना? या पकड़ा जाने से अच्छा है थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन आगे पीछे कर कर मैं आगे बढ़ू। तो ये गलती हम ना करें। अभी यहां गलती करने वाले कई वचन हैं, उसमें से एक खास वचन जो 3 जगह पर बाइबल पर लिखा है, वो मैं आपका सामने रखने जा रहा हूं। मत्ती का सुसमाचार 24 का 13, कृपया उठाइए। मत्ती का सुसमाचार 24 का 13। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हाँ, क्या समझ में आया? इस वचन के द्वारा आपको क्या समझ में आया? सरल रूप से बताया जाएगा तो आपको क्या समझ में आया? हाँ, बट ही हु धीरज। एंड्योर्स टू द एंड, अंत तक जो सहेगा उसका ही उद्धार होगा, है ना? कैसे? और एक बार हिंदी में पढ़िए, ही हु एंड्योर्स टू द एंड शैल बी सेव्ड। और एक बार हिंदी में पढ़िए। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का हाँ उद्धार होगा। हाँ, तो क्या समझ में आया बताइए? मतलब उद्धार होने के लिए अंत तक धीरज धर के रहना होगा। हाँ, मतलब अंत जब तक नहीं होगा तब तक आप ये भी नहीं बोल पाएंगे कि मेरा उद्धार हुआ। हम पूछते हैं ना, उद्धार कब हुआ? हम 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले ऐसे बोलते हैं। लेकिन ये वचन क्या बोल रहा है? आपको अंत तक धीरज धरना होगा। तो अभी ये वचन उठाकर लाने वाले एक व्यक्ति को हम क्या बताए, क्या है इसके असलियत, क्या है? क्या क्या उत्तर दे? कोई कोई थोड़ा सा अपने तरफ से कोशिश कीजिए, क्या मतलब आप उत्तर दे सकते हैं? तो क्लेश काल के समय पर जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे हम्म। और विश्वास मतलब उनको उस गवाही के लिए मरना पड़ेगा। तो उस और, मौत तक उनको धीरज धरे रहना होगा। हाँ, नहीं तो अगर वो डर कर अगर 666 अगर स्वीकार कर लेते हैं नहीं, छह सौ तो छियासठ छोड़ो, 666 छोड़ो। वो अगर डर के मारे अगर हाँ बोल दिया, ना बोल दिया, घुटना टेक दिया, भाग गया, गिर गया, जो भी है, जैसे पतरस ने यीशु मसीह को 3 बार इनकार किया, तो नहीं, उद्धार का तो प्रिंसिपल है कि वो अगर उद्धार हुआ है तो उद्धार हुआ है।
देखो, अभी अभी जैसा मैंने बोला, जो थियोलॉजी में मैं पकड़ कर रखा हूं उसके अनुसार मैं वचन को नहीं, आप एकदम सही बताया। उसमें एक थोड़ा सा समझ लाना है, और वो ये है कि उधर जो लिखा है उद्धार, वो शारीरिक उद्धार है या आत्मिक उद्धार है? आपको समझ में आया मेरी बात, है ना? एक चीज आपने एकदम उत्तम बताया, ये जो वचन है, ये अनुग्रह के अभी के काल के संबंध में नहीं लिखा है। ये जो वचन है, ये पीड़ा काल के समय के लोगों के लिए लिखा है। ये सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो अंत तक धीरज धरेगा उसका उद्धार होगा। मतलब जो अंत तक धीरज रहेगा, या अंत तक जिंदा रहेगा, या अंत तक जिंदा रहने के सौभाग्य जिसको मिलेगा, उसको उसको बिना मरकर उसे डायरेक्टली 1000 साल में प्रवेश करने का, या प्रभु के आगमन का प्रत्यक्ष को देखने का और बचने का मौका मिलेगा शारीरिक रूप से। मतलब महापीड़ा काल में सब मर रहे है ना? तो जो अंत तक टिकेगा, मतलब जो अंत तक जिंदा रहेगा, वो उसका उद्धार होगा। मतलब वो ये नहीं कि बाकी सब मर गए और उसका उद्धार नहीं होगा, लेकिन अंत तक जिंदा रहना ही बहुत बड़ी बात माना जाएगा। तो उस काल के बारे में बता रहा है, उद्धार के बारे में नहीं बता रहा है। बात उद्धार का नहीं है, बात उस काल कितना कठिन काल होगा, विषय वो है ना? तुरंत हम उद्धार की तरफ इसलिए आते हैं क्योंकि हम तो उद्धार का विषय सीख रहे हैं, और यहां उद्धार शब्द जहां भी देख लिया हम केवल उद्धार के बारे में सोचते हैं। लेकिन अगर आप पूरा 24 पढ़ोगे, वो महापीड़ा काल के संबंध में बताया जा रहा है। तो उस समय सभी लोगों का एक ही चिंता है। चिंता ये नहीं कि नरक में जाएगा या स्वर्ग में जाएगा, वो चिंता वो नहीं है। चिंता ये है, भाई जिंदा कैसे रहेंगे। चिंता जिंदा का है है ना? है ना? तो बात वो है। तो जरा देखिए उसके जस्ट पहले के भागों को, अगर आप देखोगे, उसमें से आपको क्या मिलेगा ये भी थोड़ा सा देखते हैं। 24 का 9 पढ़िए। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। हाँ, मार डालेंगे, सभी को मार डालेंगे। मतलब अंत तक बहुत ही कम संत लोग जिंदा रहेगा, है ना? अंत तक बहुत ही कम संत लोग जिंदा रहेगा। इसलिए प्रभु का वचन में यह भी लिखा है कि संत के लोगों के वास्ते वो दिन को क्या किया जाएगा। आपको आइडिया मिल रहा है ना? मतलब उधर का कॉन्टेक्स्ट के ऊपर ध्यान दो, जो पृष्ठभूमि है, जो भूमिका है, उसके ऊपर ध्यान दोगे। मतलब पूरे 24वां अध्याय में उद्धार का विषय है ही नहीं। हम जो उद्धार सीख रहा है, आत्मा का उद्धार, स्वर्ग और नरक और अनंत काल का विषय है ही नहीं उधर। उधर का विषय महापीड़ा काल है, और उसमें एक व्यक्ति कैसा जिंदा रहेगा, जीवन किस तरीके से बिताए जाएंगे, है ना? उसके आगे भी यही बात लिखा है कि आपस में धोखा देगा, आपस में जो प्यार है वो कम हो जाएंगे, और लॉलेसनेस विल अबंड। लॉल उसका 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 12 पढ़िए, 12। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। हाँ, अधर्म का बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। कोई भी तरीके का हक आपको नहीं मिलेगा, कोई भी तरीके का हक आपको नहीं मिलेगा, है ना? जैसे कि आज मैं सोच रहा था, कई लोग अब यहां भी आने के बाद मेरे से भाई लोग बता रहे थे, ब्रदर इंडिया में बहुत कुछ चीजें हो रहा है, और कोई न्याय नहीं मिल रहा है विश्वासियों को, और कोई आवाज नहीं उठाते। ये हमारे एक रिप्रेजेंटेशन राजनीति में होना चाहिए ताकि हमारे हकों को प्राप्त करे, और ये मीडिया में भी नहीं आ रहा है, क्या बात है? ऐसा सब मेरे से लोग पूछ रहा था।
मैं एक्चुअली उनसे कुछ बोला नहीं, क्योंकि उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर एक दिल्ली जैसा एक जगह का सीएम को, वो सीएम रहते हुए भी उसको कोई भी हक नहीं मिला जा रहा है, मिल रहा है, तो हम विश्वासी क्या चीज बोलकर लड़े? अरे चीफ मिनिस्टर है, दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है, और वो थूकेगा खासेगा, वो पूरा पेपर में आता है, मीडिया में आता है, फिर भी वो जेल में पड़ा हुआ है, और उसको वो कोई हक के लिए लड़ ही नहीं रहा है, एक तरीके से वो चुपचाप उधर बैठे हैं। मैं कहता हूं, विश्वासी अगर शांति के साथ प्रभु का अगर स्तुति करना है, प्रभु के संबंध में रहकर शांति में रहना है, तो हक छीना जाने समय पर भी आप प्रभु से चिपके रहे, क्योंकि यहां लिखा है कि लॉलेसनेस विल अबंड, मतलब धार्मिकता रहेगा ही नहीं, लॉलेसनेस, लॉ नहीं रहेगा, और धोखा रहेगा। भाई भाई को और बहन बहन को, परिवार वाले अपने ही लोगों को, देखो 10वां वचन में क्या लिखा है, मेनी विल बी ऑफेंडेड, विल बिट्रे वन अनदर एंड विल हेट वन अनदर। मतलब अपने ही लोग हमें धोखा दे सकते हैं। कैसे अपने लोग धोखा कैसे देंगे, मैं बताता हूं। सोचो कि मैं सुसमाचार सुना रहा हूं, मेरे बच्चे बोल रहे पापा ये क्या कर रहे हैं आप, नियम लागू हुआ है, सुसमाचार नहीं सुनाना है। अभी आप सुसमाचार सुनाओगे तो हम क्या बोलते हैं, समाज में उतर कर काम कैसे करेंगे? हमारा हमारा क्लाइंट्स हमारे पास नहीं आएंगे, बीवी बोलेंगे अरे आप ऐसा सुसमाचार सुनाएंगे तो मुझे दुकान से कोई सामान भी नहीं देंगे, यहां कोई मेरा मदद करने के लिए भी नहीं आएगा, आप चुप रहो जी। और मैं नहीं सुन रहा हूं, मैं सुसमाचार सुना रहा हूं, तो धीरे धीरे पुलिस आएगी, बोले कौन है क्या है, तो मेरे ही बच्चे, मेरे ही बीवी, मैं ऐसा एग्जाम्पल बोल रहा हूं, ठीक है हैं? बोलेंगे हमारा पापा ऐसा बोलता है, हम उससे, हमारा कोई हकदार नहीं है, हमको हमारा कोई भूमिका नहीं है, आपको जो करना है कीजिए, ये लो मेरा पापा, हमको जीना है भाई। ऐसा हो सकता है कि नहीं? ऐसा हो सकता है, क्योंकि उनके समझ में मुझे अक्ल नहीं है, मैं तो बुढ़ा हो चुका हूं, मुझे खोने के लिए कुछ है ही नहीं, मैं तो मरने के लिए तैयार हूं, ऐसे थोड़ी, हमको तो जीना है भाई, हमारा जिंदगी तो शुरू हुआ है, बोलेगा ना। इस समाज में हमें रहना है, हमारे परिवार लोगों के बीच में हमें रहना है। आपको इन चीजों का परवाह नहीं है, आपको हमारा रोटी का परवाह नहीं है, हमारा नौकरी चला जाएंगे अगर अगर आप ऐसा करेंगे तो। अब तो हम एक काम करते हैं, आपको सीधा पकड़वा देते हैं, आप जाइए भाई, आप हो गए, आपका सुसमझ हो गया, जेल में जाओ। तो ऐसा हालत होगा, और होगा कर कर कोई शक नहीं है। और शक नहीं है कर कर जब मैं कहता हूं, उसका एकदम एकदम क्या बोलते हैं, एंड का चीज बताता हूं आपको। पतरस तो यीशु मसीह को ही इनकार कर दिया, वो तो एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये भी तो सोचो, बाइबल में लिखा है कि मां, वो इसराइल के बारे में लिखा है कि भूखापन, भूख का वजह से मां अपने बच्चे को खाएंगे और उसमें से किसी को खाने नहीं देंगे। ये कैसा रहा? ये कैसा रहा? ये हो सकता है क्या? हाँ जी, हो सकता है। कैसा होगा बताता हूं मैं, कैसा होगा मैं बताता हूं। बच्चे मरने जा रहे हैं, भूखापन तो सभी भूखा है, माँ बाप सारे बच्चे भूखा है, लेकिन उसमें जो सबसे छोटा बच्चा है वो मरने जा रहा है। मां को पता है अभी मरेगा, कल मरेगा, परसों मरेगा। मरने से जस्ट पहले उसका कुकिंग ही कर दे, या मरने के बाद भी कुकिंग कर ले, कम से कम मैं तो जिंदा रहूंगा और मैं दूसरे बच्चों को संभालेंगे। मतलब इस बच्चे को दफन करने से क्या मिलेगा? भूखा तो सारे हैं, हम तो मरने जा रहे हैं। इससे अच्छा गाड़ देने से या आग में डालने से अच्छा खा ही लूं। भाई बहनों, इतिहास में यह चीज कई बार हो चुका है, एक बार नहीं। लोग अपने जूते के लेदर, लेदर जो है, लेदर में प्रोटीन रहता है, लेदर में जो सूखा लेदर है ना, जैसे हम सूखा मच्छी खाते हैं, कुछ लोग सूखा क्या बोलते हैं, मांस खाते हैं, वैसे ही ये सूखा हुआ जो लेदर है उसमें भी ताकत है। और लोग जूते के उस लेदर को खाया, भूख ऐसा होता है।
तो यहां जो प्रभु ने कहा कि आपस में माँ बाप अपने लोगों को दे देंगे, जरा और एक वचन पढ़िए, मत्ती का सुसमाचार 10वां अध्याय, उसका 22। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और आपस में इस तरीके से बैर करने का कारण क्या है? 21 पढ़िए। भाई भाई को और पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेंगे, और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। देखो क्यों, लेकिन मेरा प्रश्न है क्यों, उसके उत्तर आपको जस्ट उसके ऊपर मिलेगा। क्या बोलते हैं, 18 से 20 तक पढ़िए। उत्तर देने जा रहा हूं कि क्यों भाई भाई को और माँ बाप बच्चे को और बच्चे माँ बाप को क्यों मौत के लिए दे देता है। उत्तर 18 से 20 तक है, पढ़िए। तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो यह चिंता न करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। हाँ, ऐसा बोलने के बाद बोला, अभी भाई अपने भाई को मौत के लिए सौंप देगा, क्योंकि पकड़वाए जाने के बाद भी पवित्र आत्मा के अगुवाई से क्या बोला जा रहा है? सुसमाचार बोला जा रहा है। अरे पकड़वाया जाने के बाद तो कम से कम सुधरो। अगर पकड़वाए जाने के बाद भी सुसमाचार सुना रहा है, इस बाप को, इस भाई को, इस बहन को घर में रखोगे तो कितना खतरा है। आपको आइडिया मिला? तो यहां प्रभु के वचन बोलते हैं, जो अंत तक धीरज धरेगा वो उद्धार पाएगा। ये शारीरिक उद्धार के बारे में है, या आत्मिक उद्धार के बारे में नहीं है। अरे वो आत्मा के द्वारा सुसमाचार दूसरों को बता रहा है, और उसके उद्धार के ऊपर कैसा विषय आ गया? उसके अंदर पवित्र आत्मा उसके द्वारा दूसरों को सुसमाचार सुना रहा है, और आप खुद उसका उद्धार के बारे में चिंता कर रहे हो। ये कैसा हो सकता है? मेरा बात समझ में आया है ना? क्योंकि 18 में पकड़वाया गया, 19 में बोलता है आप चिंता मत करो, 20 में बोलता है पवित्र आत्मा तुम्हें सही शब्द देगा, उसके बाद 22 में बोलता है तुम अंत तक धीरज धरोगे तो उद्धार पाएंगे। ये कैसे हो सकता है? अरे मुझे पकड़कर मैं सुसमाचार सुना रहा हूं पवित्र आत्मा के द्वारा राजाओं के सामने, और मेरा उद्धार का प्रश्न अभी भी खड़ा है, तो मैं क्यों मरूं भाई? तो वो बात एकदम साफ हो रहा है उधर। मेरी बात में आप सहमत है? आपको समझ में आ रहा है? समझ सर, में आ रहा है, नहीं आ रहा है? ये इतना समझ में आया कि ये हाँ, ये वचन शारीरिक उद्धार के लिए है। यस, शारीरिक उद्धार के लिए है, और उन लोगों के बारे में बोल रहा है जो राजाओं के सामने में भी निडर होकर सुसमाचार सुना रहे हो, और उनका धीरजपन के ऊपर बात चल रहा है। और ऐसे लोग तो हमसे कहीं ज्यादा विश्वास में कट्टर लोग हैं, है ना? तो उनका आत्मिक उद्धार का एक प्रश्न, आत्मिक उद्धार का एक एक झंझट या प्रॉब्लम बिल्कुल यहां का विषय नहीं है, कर हमें समझ में आना चाहिए। इसी वचन के जैसे और भी वचन आपको मिलेगा, मैं आपको बताता हूं। लूका 21 का 19 जरा देखिए। अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। हाँ, ये क्या है? अभी तक धीरज धरने से उद्धार पाएगा बोला, लेकिन अभी क्या बोलते हैं? अभी क्या बोलते हैं? धीरज धरने से तुम्हारे प्राणों को बचाएंगे। ये अर्थ है बाकी वचनों में भी, क्योंकि यहां भी लूका 21 पूरे के पूरे महापीड़ा काल के संबंध में बताया जा रहा है। ये बात लिंकिंग हो रहा है ना? लूका 21
का पृष्ठभूमि क्या है? लूका 21 देखो, हम हर समय उस क्या बोलते हैं पीड़ा काल के बारे में या उसका जो है बता रहा है। जरा देखिए उसका 25 से पढ़िए। सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबराएंगे, भय के कारण, और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी न रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब वे देखो, मनुष्य के थैंक यू। तब वो मनुष्य का पुत्र आते हुए देखेंगे। मतलब महापीड़ा काल के टाइम का विषय है 21वां अध्याय। 21वां अध्याय का विषय महापीड़ा काल के टाइम के समय के बारे में है। वो एक बात हुई। दूसरी बात, हमने मत्ती के सुसमाचार में क्या पढ़ा था? सरदारों के सामने लेके जाएंगे, तब चिंता मत करना, पवित्र आत्मा तुम्हें सही शब्द देगा, उस शब्द को बोलना और धीरे से जो डरते हैं वो उद्धार पाएगा। वो सेम चीज 21वां अध्याय में भी है। अभी 15 से 19 तक बढ़िए, 15 से 19 तक, और पूरा 15 से 19 तक की बात को एक साथ मन में रखना है, तोड़ तोड़ कर मन में मत रखना। 15 से 19 तक की बातों को एक साथ मन में रखना है। क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन न कर सकेंगे। तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे, यहाँ तक कि तुम में से कुछ को मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बाका न होगा। अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। आपको समझ में आया? मतलब जो हमने 10वां अध्याय में पढ़ा, जो हमने 24वां अध्याय में मत्ती के सुसमाचार में पढ़ा, वही बात लूका 21 में जब लिखा, वही बात के लास्ट में लिखा है, जो धीरज डरता है वो अपने प्राणों को, अपने आत्मा को नहीं, इस बार लिखा है प्राण। प्राण मतलब शारीरिक प्राण, प्राणों को बचाए रखेंगे। मैं यहां क्या सबूत लाने का कोशिश किया? जो पैरेलल वर्सेस है उसका अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करने से यह बात स्थापित हो जाता है। हमने अभी तक जो सीखा वो प्राण के बारे में था, उद्धार शब्द इस्तेमाल किया है, लेकिन वह उद्धार शरीर का, आत्मा का, प्राण का, और क्या बोलते हैं, देह देही आत्मा जैसा हम बोलते हैं, वैसे कई तरीके से भी उद्धार के बारे में बोल सकते हैं। तो बचाव जो शब्द है उस रूप से उधर लिखा है कर कर वो जो है स्थापित हो जाता है। अभी मत्ती का सुसमाचार 24 का 5 से 12 जरा देखिए। मत्ती का सुसमाचार 24 का 5 से 12। क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ करेंगी। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत तो आपको पृष्ठभूमि समझ में आया। देखो, मत्ती का सुसमाचार 24 का 13, मत्ती का सुसमाचार 10 का 22, लूका का सुसमाचार 21 का 19, इन तीनों वचनों का मैंने पृष्ठभूमि बताया, और पृष्ठभूमि के द्वारा हमको समझ में आए ये बात आत्मा के उद्धार के बारे में नहीं है। ये लोग ऐसे लोग हैं जो सरदारों के सामने में भी झुकता नहीं, लेकिन आत्मा के चलाए चलते हुए सुसमाचार को उधर भी सुनाते हैं, और परमेश्वर उसको इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हारे अंदर से बात करूंगा, पिता तुम्हारे अंदर से बात करेंगे, पिता के आत्मा तुम्हारे अंदर से बात करेंगे। ऐसे लोग हैं, और इन लोगों का शारीरिक उद्धार के बारे में प्रभु बोलता है तुम धीरज धरते रहो, मैं तुम्हें बचाते रहूंगा, और तुम जिंदा रहोगे, और मैं जब आओगे तो मुझे तुम मिलने के लिए तैयार हो जाना। तो इस तरीके से वो बात हमें समझ में आना है। अभी ये
जो लोग सिखा रहा है, जैसे कि मैंने बताया पी के सॉरी एक क्या बोलते हैं पिंक, मैंने कई नाम बताया था ना आपको, वो नाम और एक बार, या कार्लविन हो गया, सी एच स्पर्जन हो गया, जय पाकर हो गया, या ए डब्ल्यू पिंक हो गया। ये सब लोग का मेन गिल्टी होने का एक कारण है कि एक तो उनका थियोलॉजी को पकड़े रखने के लिए वो वचन को थोड़ा सा प्लस माइनस किया। तो उन लोग सब इस वचन के सामने जब आते हैं ना, ये कैल्विनिस्ट लोग या रिफॉर्म्ड लोग या एडब्ल्यू पिंग या आरसी स्क्रॉल, ये सब इस वचन के सामने जब आता है ना, वो बोलता है यार ये आत्मा का उद्धार है, देखो देखो, लास्ट तक हम कुछ नहीं बोल सकता, मरने के बाद ही बोल सकते हैं कि आपका उद्धार हुआ या नहीं। तो ये गलती उनका जीवन में हुआ कर हम देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आया। अभी ये गलती से कौन से ऐसे टीचर्स है जो बच गया, मतलब ये गलती करने से कौन ऐसे लोग हैं जो बच जाता है? वो लोग बच जाता है जो डिस्पेंसेशनल थियोलॉजियन से, डिस्पेंसेशन जो सीखते हैं या समझते हैं, वो लोग इस गलती से कहीं हद तक बच जाते हैं। अभी डिस्पेंसेशन क्या है? डिस्पेंसेशन मतलब बाइबल को 7 कालों में डिवाइड करने वाले लोग हैं। बाइबल को 7 कालों में विभाजित या 7 कालों को समझने वाले जो लोग होता है, वो लोग इस गलती से कहीं हद तक जो है बच जाते हैं। अभी वो काल कौन सा है वो जरा सा मैं आपको सामने रखना चाहता हूं। पहले मैं इंग्लिश में बताएंगे और उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि उसको आपको क्या बोलते हैं हिंदी में बताने के लिए। सबसे पहला है द एज ऑफ इनसेंस। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं एज ऑफ इनसेंस। उसके बाजू में अगर आप लिखना चाहते हैं क्या बोलते हैं निष्कपट युग या निष्कपट काल, ऐसा बोल सकते हैं। इनसेंस, इनसेंट हम बोलते हैं ना, बच्चे मासूम होता है, इनसेंट होता है। तो आदम और हवा का जो टाइम है वो काल के बारे में बताया जा रहा है, आदम और हवा के काल। उसके बाद आया कॉन्शियंस, विवेक के ऊपर, विवेक का काल। वो काल कब से कब तक है? कोई बता सकते हैं कब से कब तक है विवेक का काल, या द पीरियड ऑफ कॉन्शियंस, विवेक, वो कब से कब तक है? कोई बताइए। नूह तक। हाँ, आदम का गिरने से, आदम गिरने के बाद, आदम और हवा पाप करने के बाद नूह के क्या बोलते हैं प्रलय या बाढ़ आने के टाइम तक, या फ्रॉम द फॉल ऑफ मैन टू द ग्रेट फ्लड, वो है काल, वो है कॉन्शियंस या विवेक के ऊपर वो काल बिताया गया। मतलब उस समय बाइबल नहीं है, लोग अपने विवेक के अनुसार चलता था, और विवेक अगर उनको दोषी ठहराते हैं तो दोषी बन जाते हैं, नहीं तो उस तरीके से। उसके बाद द एज ऑफ ह्यूमन गवर्नमेंट आया। ह्यूमन गवर्नमेंट मतलब राजा लोग आए और राजाओं के द्वारा, सिपाहियों के द्वारा नियम को लागू करने वाला या लोगों को कंट्रोल करने का एक युग आया। और ह्यूमन गवर्नमेंट कब से कब आया? आफ्टर द ग्रेट फ्लड वो जो है आया, मतलब नूह के प्रलय के बाद राजा लोग आने लगे। तब जा है अब्राहम के टाइम पर शालेम राजा के बारे में पढ़ते हैं, लूत के टाइम वो जिस समय पर सोदोम गोमोरा के राजा के बारे में बोलते, मतलब हर जगह राजा लोग पैदा हो गए। तो ह्यूमन गवर्नमेंट शुरू हो गया, वो हो गया तीसरा काल। चौथा काल है प्रॉमिस का काल, मतलब परमेश्वर ने वादा किया। क्या वादा था? अब्राहम से मूसा तक, अब्राहम से मूसा तक क्या वादा था? हाँ, मैं तुम्हें एक राज्य बनाऊंगा, मैं तुम्हें एक देश बनाऊंगा, मैं आऊंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा, और तुम्हारे लिए एक देश तैयार करेंगे, और तुम्हारा राजा बनेगा, तुमको मैं बचाएंगे, तुम मेरा जनता होगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर होंगे। तो परमेश्वर जो है मनुष्य को
अपना प्रॉमिस, अपना भविष्यवाणी, अपना आशीषों का उम्मीद दिलाकर उनको चलाने वाला एक युग आया। इसलिए अब्राहम इंतजार किया वो नगर के लिए जो परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया और मनुष्य के हाथों से नहीं। इसहाक की ऐसा ही इंतजार किया, याकूब ऐसा ही इंतजार किया। योसेफ को मालूम था, योसेफ मिस्र में मरा, लेकिन बोला मेरा हड्डी को लेके जाना, परमेश्वर का वादा किया हुआ जमीन पर मेरा हड्डी डालना। तो वो काल है परमेश्वर के क्या बोलते हैं, प्रॉमिस का जो युग या काल जो हम बोलते हैं, वो है द फोर्थ डिस्पेंसेशन। डिस्पेंसेशन जो वाक्य जो शब्द है, उसका एक मीनिंग आपको मालूम है कि जैसे कि डिस्पोजेबल कप बोलते हैं, मतलब कप लिया, काम हो गया, फेंक दिया। डिस्पेंसरी सुना होगा आपने, डिस्पेंसरी मतलब जहां मेडिसिन दिया जाता है ना। वैसे ही परमेश्वर एक एक टाइम पर एक एक चीज देते गया। मनुष्य को जीने का एक तरीका देते गया। सबसे पहले निष्कपट तरीका था, उसके बाद विवेक के अनुसार का तरीका था, उसके बाद मनुष्य से नियंत्रण करने वाला तरीका था, उसके बाद वादाओं को देकर परमेश्वर मनुष्यों को चलाया, और पांचवा जो है व्यवस्था के अनुसार, लॉ, वो कब से शुरू हुआ? मूसा के टाइम से शुरू हुआ। कब तक चला? कब तक चला? प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु तक चला। व्यवस्था कब तक चला? प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु तक चला। और मृत्यु तक क्यों बोला? क्योंकि यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा किया। तो वो एक डिस्पेंसेशन हो गया, वो एक टाइम हो गया, वो एक काल हो गया। उधर तक परमेश्वर इस तरीके से चलाया, व्यवस्था के अनुसार, व्यवस्था के द्वारा चलाया। और उसके बाद अभी जो हम जिस काल में हैं, उस काल में हम प्रवेश कर दिया। जैसे ही पवित्र आत्मा आया, अनुग्रह का काल शुरू हो गया, द पीरियड ऑफ ग्रेस, पीरियड ऑफ ग्रेस। और उसके बाद मिलीनियम पीरियड, लास्ट वाला जो पीरियड है, वो है मिलीनियल किंगडम, या 1000 साल का जो राज्य है। तो ये डिस्पेंसेशन जो लोग सीखते हैं ना, उनको उद्धार कहां का है, कब का है, ये बताने के लिए अच्छा से मालूम है। तो कोई बोलेगा या अब्राहम बलि चढ़ाकर उद्धार का विश्वास टकराया, तो तुरंत बोलेंगे अरे ये इस काल में था, इसलिए था। अब्राहम के जैसे आज अगर हमारा विश्वास हमारे बच्चे को बलिदान चढ़ाकर दिखाने का कोशिश करेंगे तो प्रभु मानेंगे, है ना। उस काल के बाद यहां मत लाओ भाई, वो उस काल का है। वैसे ही पीड़ा काल के टाइम की बातें यहां ना लाए, यह अनुग्रह के काल है। और पीड़ा काल एक ऐसा काल है जहां अनुग्रह का जो काम होता है वो बहुत ही छोटे रूप से होता है। उद्धार हमेशा अनुग्रह से होता है, फिर भी पीड़ा काल में वो अनुग्रह बहुत ही एक अलग रूप से मनुष्यों के जीवन में काम करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको सारे डिस्पेंसेशन मिला। इनोसेंस हमने देखा, इनोसेंस, कॉन्शियंस, ह्यूमन गवर्नमेंट, प्रॉमिस, लॉ, ग्रेस, मिलीनियल किंगडम, 7 डिस्पेंसेशन आपको दिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं और कोशी मैथ्यू अंकल केरला में एक कॉन्फ्रेंस में वचन सिखा रहा था, तो उधर कोशी मैथ्यू अंकल को यही वचन दिया, बोला डिस्पेंसेशन सिखाओ। और डिस्पेंसेशन सिखाते वक्त लोग थोड़ा परेशान हो गया, क्योंकि थोड़ा सा कठिन लग रहा था। कोशी मैथ्यू अंकल थोड़ा सा डीप में गए, तो जो है काफी कठिन लोगों को लग रहा था। तो क्लास वगैरह होने के बाद ब्रदर ने बोला, ब्रदर ये बुक आप रख लो, उसमें से मनन कर लो करके मुझे वो बुक दिया। वो बुक अभी भी मेरे पास है, डिस्पेंसेशन का जो बुक है, जो वो पढ़ाई कर रहा था। तो मैं आपको ये बता रहा हूं, जिसको डिस्पेंसेशन पता है उसका बाइबल का बातों को अलग अलग कर कर समझने का एक तरीका उनके पास है। अभी छोटे बच्चे को अगर आप बड़े बड़े बातें बताएंगे तो नहीं होगा, उसको संडे स्कूल के तरीके से बताना पड़ेगा, है ना। हम गाना गाता ना, मछलियों को कौन बनाया, चिड़ियों को कौन बनाया, तारों को कौन बनाया, ये मैं किसको सिखाऊं, है ना। हम छोटे बच्चों को सिखाते, क्योंकि उनके काल को भी हमें समझ में आना जरूरी है। अगर उसको मैं डिस्पेंसेशन सिखाएगा तो कैसा रहेगा संडे स्कूल में छोटे बच्चों को, है
आकाश के तारों को कौन बनाया, वो बताने वाला टीचर के जगह पर मैं जाकर डिस्पेंसेशन सिखाएगा तो मुझे बोलेंगे ब्रदर ये बच्चे हैं। तो वैसे ही हम आपको बताना चाहते हैं, ये डिस्पेंसेशन कौन सा है कर कर देखो, और उस समय के लोगों के बारे में जब उद्धार के बारे में बताते हैं, वो कौन सा पृष्ठभूमि में बता रहे कर कर आपको समझ में आना जरूरी है। अभी ये भी बताना शायद मेरे लिए जरूरी है कि सही इन बारे में, इन वचनों के बारे में कम से कम, ये जो वचन हमने उठाया मत्ती और लूका वगैरह में, इन वचनों को सही रूप से सिखाने वाले कुछ लोगों को दिखाइए। और सीधा मुझे जाना पड़ेगा डिस्पेंसेशन सिखाने वाले जो भी वचन के सेवक लोग हैं, वो लोग इन वचनों को सही रूप से अक्सर बताते हैं। और उसमें से एक जाना माना व्यक्ति है डॉक्टर लुइस बारबेरी। डॉक्टर लुइस बारबेरी जो मूडी बाइबल इंस्टीट्यूट का जो है एक स्कॉलर है, मूडी बाइबल इंस्टीट्यूट का स्कॉलर है। दूसरा और एक स्कॉलर है क्या बोलते हैं, जॉन वालवुड। वो भी इस बात को अच्छे तरीके से समझते हैं, जो भविष्यवाणी के बारे में काफी बातें बताते हैं। उसके बाद विलियम मैकडोनाल्ड्स, आपने काफी लोगों के पास उसका कमेंट्री होगा, कृपया उस वचन को पढ़िए, बहुत अच्छा रहेगा। विलियम मैकडोनाल्ड के बारे में मैं और एक चीज बताऊं, वही है जो एमाउस का कोर्स का अधिकतर बातें लिखा है। इसलिए एमाउस के कोर्स के जो पुस्तक रहता है वो बहुत ही अच्छा रहने का कारण ये है क्योंकि वो डिस्पेंसेशन समझने वाले लोग उन पुस्तकों को लिखा। मैं और एक चीज बता दूं, ये जो मूडी बाइबल इंस्टीट्यूट जहां है ना, वो चिकागो में है, अमेरिका में चिकागो में मूडी बाइबल इंस्टीट्यूट है। और प्रभु की इच्छा है तो मैं कल उधर जाने वाला हूं और उधर मुझे सेवगाई भी दिया है। तो सेवगाई मूडी बाइबल इंस्टीट्यूट में नहीं है, लेकिन चिकागो में सेवगाई है। उसके बाद उधर से मिशिगन में सेवगाई है। तो उधर के डॉक्टर्स को मैं जानता हूं, उधर के स्कॉलर्स को मैं जानता हूं। आप भी शायद एक व्यक्ति को जानता होगा जिसका नाम साजन मैथ्यू है। कितने लोग उन अपने कलवा के जब फैमिली कॉन्फ्रेंस हुआ था, एक बार साजन मैथ्यू को हमने बुलाया था सेवगाई के लिए, और डॉक्टर साजन मैथ्यू जो है मूडी बाइबल इंस्टीट्यूट का लेक्चरर था। कितने लोग वो कॉन्फ्रेंस अटेंड किया है, कोई हाथ दिखाइए। कोई नहीं था। हाँ, अपने बिली दंगल था, फिर अवतारे ब्रदर थे, फिर काफी लोग थे, अजय ब्रदर था, मैं था। लेकिन आप लोग लगता है नया पीढ़ी है नहीं, मतलब मैं पुराना पीढ़ी का नहीं हूँ, मैं भी नया पीढ़ी हूँ लेकिन वो कॉन्फ्रेंस में मैं था और डॉक्टर साजन मैथ्यू, वो मूडी बाइबल इंस्टीट्यूट का ये था। और एक बार मुझे अमेरिका में भाषण के लिए जो बुलाया था फीबा कॉन्फ्रेंस में, तो फीबा कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर साजन मैथ्यू मेरा ट्रांसलेटर था। और मुझे बोला कि आप मलयालम में बात करेंगे और साजन मैथ्यू इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा। और डॉक्टर साजन मैथ्यू मेरे लिए ट्रांसलेट किया। तो मूडी बाइबल इंस्टीट्यूट के बारे में बोल रहा। तो मूडी बाइबल इंस्टीट्यूट का स्कॉलर्स है डॉक्टर लुइस बारबेरी वगैरह। तो ये लोग इस वचन को सही रूप से सिखाते हैं। ओके, तो ये लोग सही तरीके से दिखाता है कि कौन से टाइम पर जो है ये हुआ कर कर बताते हैं। अभी उसके अलावा और एक वचन आपका ध्यान में मैं लाना चाहता हूं, जरा उठाइए, 1 तिमोथी 4:16। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण हो। हाँ, अपने सुनने वालों का भी उद्धार। ये यहां का उद्धार कौन सा उद्धार है? हाँ अपने सुनने वालों का भी उद्धार का कारण होगा, मतलब अपने उद्धार और अपने सुनने वालों का भी उद्धार का कारण होगा। ये क्या है? ये आपका शिक्षा का उद्धार है। मतलब आप गलती से बचोगे, गलतियों से बचोगे, गलतियों में फंसेगा नहीं, आपका उद्धार हो जाएगा, गलतियों से उद्धार हो जाएगा। यीशु मसीह बोला ना, अंधे जब अंधे को चलाते हैं
दोनों गड्ढे में गिर जाते हैं। तो अंधे का उपदेश आगे बढ़ के वो अंधा खुद जो है उसमें गिर जाता है, क्योंकि उसको पता नहीं वो क्या सिखा रहा है। और इस तरीके से सिखाओगे तो खुद गड्ढा खोद कर गिरने का बराबर हो जाएंगे कर अंधे को समझ में नहीं आते। तो उसका पीछे पीछे चलने वाले लोग भी कहां जाकर फंसेंगे, उसी गड्ढे में गिर जाएगा। इसलिए तिमोथी को बोलते तुम्हारा शिक्षा के ऊपर तुम ध्यान दो, ताकि तुम अपने आप को बचा ले गलत शिक्षाओं से और अपने पीछा करने वालों को भी बचा ले। आइडिया मिला? अगर ये बातें सिखाते वक्त मैंने गलती की और मेरा गलती को आप लोग पहचाना नहीं और आंख बंद कर चल दिए, तो हम जब और आगे बढ़ेंगे, मैं तो फंसेगा ही फंसेगा, ऊपर से आप लोग भी फंसेंगे। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है मैं गलती सिखाने की वजह से मेरा उद्धार भी चला गया और आप लोगों को उद्धार भी चला गया, अभी चलो भाई नरक में? ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं है। गलती हुआ ये मैं मानता हूं और आप लोगों को भी गलती हुआ, लेकिन इसके मतलब ये थोड़ी है कि हम सब अभी नरक में जाएंगे। क्या गलत शिक्षा पतरस के पास नहीं थे? पतरस के पास भी गलत शिक्षा था। इसलिए तो हम गलाती के पत्री में पढ़ते हैं कि पौलुस ने पतरस को डांटा, क्योंकि गलत शिक्षा उसके अंदर थे। तो ये तो चलते रहेंगे। अभी तिमोथी को क्यों बोला संभालो भाई संभालो? क्योंकि तिमोथी बच्चा था और कई बार गलती कर चुके होंगे और पौलुस ने कई बार उनको सुधारा होगा। और अभी पौलुस दूर है और तिमोथी जहां सेवकाई करते हैं उधर के लोग भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही जल्दी गलतियां करते हैं, तो उसको चिट्ठी में लिख कर दिया भाई संभालना। इसके मतलब ये नहीं कि भाई संभालना, नरक में नहीं जाकर फंसे, है ना? तो वो बात उधर स्थापित हो जाता है। तो मेरा कहने की मतलब ये है कि हम जो वचन सीख रहा है उसका जिम्मेवारी हमको उठाना पड़ेगा। मैं सिखा रहा हूं, मुझे जिम्मेवारी उठाना ही है, लेकिन आप लोग जो सीख रहा है आप लोग को भी जिम्मेवारी है। आप ये नहीं बोल सकते प्रभु हम क्या करें, जॉर्ज मैथ्यू ने सिखाया हमने सीख लिया, वो गिरा हम भी गिरा, हमारा कोई जिम्मेवारी नहीं है। ऐसा नहीं हो सकते। आपको खुद सोचना है, परखना है। और मैं समझता हूं ये वचन जब मैं नया नया बताया था, कुछ लोगों के अंदर शक आया, उन्होंने पूछा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने खुद भी उसके ऊपर रिसर्च किया होगा, है ना, पढ़ा होगा, लिखा होगा, मनन किया होगा, पूछा होगा और दूसरे लोगों से भी। और ये जरूरी है। और आप सारे वचन को अपने लिए पक्का करो भाई। तो ये बात भी हमें ध्यान लाना है। उम्मीद है कि आज का वचन लाभदायक होगा। प्रभु आपको मदद करे। यहाँ हमें रोकना होगा अभी। प्रभु आपको सहायता करे और प्रभु के वचन आपके जीवन में भी कई तरीके का उद्धार का कारण बने। पीड़ा काल के लोगों के लिए शारीरिक उद्धार, अनुग्रह के काल के लोगों के लिए गलत शिक्षा से उद्धार, और हमारा आत्मिक उद्धार को केंद्र बिंदु बनाते हुए बाकी चीजों के ऊपर हम अपने कोशिश लगातार करते रहे। प्रभु के नाम की महिमा हो। ब्रदर, आपने एक नाम लिया था सिखाने वाले, राजकुमार आपने कहा था। नहीं, राजकुमार मैंने नहीं कहा। सुना तो मैंने राजकुमार सुना ब्रदर। ओके, ठीक है। राजकुमार मैंने कहा नहीं। मैं बताता हूं, और एक बार चाहे तो बताता हूं। गलत मतलब कुछ जगह पर गलत, ये नहीं कि उन लोग सारे के सारे चीजों में गलत है, ऐसा नहीं है। जैसे जॉन कैल्विन, C.H. स्पर्जन, बीबी वॉरफील्ड, J.I. पैकर, R.C. स्प्राउल, D. मार्टिन लॉयड जोन्स, ये सब लोग जो है, जो वचन आज हमने सीखा उस वचन के बारे में बताते हैं। ये आत्मा के उद्धार के बारे में बता रहे करके उन लोग सिखाते हैं। और उन लोग ऐसे सिखाने का एक कारण यह है, वो डिस्पेंसेशन को नहीं मानते। डिस्पेंसेशन नहीं मानने वाले लोग ये गलती ज्यादातर करते हैं। अभी दूसरी बात, दूसरा जो नाम मैंने लिया वो है डॉक्टर लुइस बारबेरी, जो मूडी बाइबल इंस्टीट्यूट के हैं, जॉन वालवुड, जो काफी
जो है प्रोफेसी के बारे में पुस्तक लिखा है, विलियम मैकडोनाल्ड। ये 3 नाम मैंने लिया था। अभी इसमें से कौन सा नाम सुनते वक्त आपको वो वाला नाम सुनाई दिया मुझे पता नहीं, लेकिन यही सब अंकल नाम मैंने लिया था। हाँ जी। अंकल, आप जब राजकुमार बोलते हैं वो C.H. स्पार्जन के बारे में था। हाँ हाँ हाँ, स्पर्जन भाषण देने वालों का राजकुमार है। भाषण देने वालों का राजकुमार माना जाते हैं C.H. स्पर्जन को। तो मैंने, हाँ हाँ हाँ, ये आपने सही बताया, एकदम सही बताया मैंने। राजकुमार किसी का नाम नहीं है, लेकिन C.H. स्पर्जन भाषण देने वालों का राजकुमार माना जाता है, प्रिंस ऑफ प्रीचर्स, या इस तरीके से उनका एक निकनेम है। तो वो मैंने बताया, सही बताया ब्रदर, सॉरी, ये सही है, मैंने राजकुमार शब्द इस्तेमाल की। नहीं है ब्रदर, ब्रदर। और एक बात है। हाँ जी। एक और एक बात एक है ब्रदर, ये मत्ती 10 का जो हमने पढ़ा 21 में, कि हम्म वो जो है मरवा डालेंगे। हम्म मतलब जान ले लेंगे, मरवा डालेंगे, ऐसा है। हाँ तो हाँ प्राण की रक्षा के विषय में, या प्राण के उद्धार के विषय में, हम उस उद्धार के शब्द को उस तरह से लेते हैं, मतलब उसमें हम उस बात को देखते हैं। तो ये तो मरवा डालने की बात कर, मतलब वचन कहता है कि वो मरवा डालेंगे, मतलब तुम्हारा प्राण भी ले लेंगे। हाँ। तो मतलब जो गवाही देने वाला है आत्मा के द्वारा, तो उसके प्राण जो है धीरज से बच जाएगा, ऐसा हम दूसरी जगह रेफरेंस में पढ़ा। या तो यहाँ पर प्राण वो ले रहा है, मतलब जो लोग है विरोधी हम्म मरवा डालेंगे, ऐसा वचन हाँ बताता है। हाँ। तो उसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए। ओके। एक एक ये है कि मरवा डालेंगे, मतलब मरवा डालने के लिए दे देगा, मरवा डालने के लिए दे रहा है। जो लोग पकड़वा रहा है वो ऐसा पकड़वा रहा है कि मार दो भाई इनको, लेकिन आप अपने प्राणों को धीरजपन से बचा सकते हैं। मतलब जो लोग आपको, जैसे कि यहूदी लोग यीशु मसीह को पिलातुस के पास लेके गया, पिलातुस क्या सोचा, कार्रवाई के लिए, जांच पड़ताल के लिए लेके आ रहा है, और बाद में डिसाइड करेंगे क्या करना है। नहीं 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 नहीं, यहूदी लोग पहले से ही डिसाइड कर लिया, इसको क्रूस पर चढ़ाओ। और पिलातुस पूछ रहा है, अरे इसने क्या गलती की? अरे गलती नहीं किया तो हम लेके आता क्या? ऐसा बोल रहा है, ये नहीं कि गलती बता रहा है। मतलब आपको मारना ही मारना, तो देने वाला जो देते हैं वो मरवा डालने के लिए दिया जाता है। ऐसे वक्त पर भी बचाने वाला, बचने का एक कारण ये रहेगा आपका धीरजपन। इसलिए लूका में भी वो बात लिखा है, लूका में देखो ये लिखा है, तुम्हारा बाल भी मैं गिरने नहीं दूंगा, है ना। तो मतलब प्रभु अपने तरफ से तुम्हारे प्राण को बचाने का पूरा कोशिश करते रहेंगे। उसका बचाने का कोशिश करने का एक कारण यह है कि आप सुसमाचार सुनाने वाले हो, आप गवाही देने वाले हो, आप जलने वाला ज्योति हो। तो थोड़ा और जले, ये तो प्रभु चाहता ही चाहता है। प्रभु ये नहीं चाहते मरो भाई, है ना। लेकिन ये भी सच है कि बहुत सारे लोग मर जाएंगे, क्योंकि ये जो धीरजपन है सभी के बस की बात नहीं है। कई लोग यही चाहेंगे, अरे मैं मर जाएगा तो अच्छा, जैसा एलिया ने चाहा, प्रभु मैं मेरे पितरों से बिल्कुल अच्छा नहीं है, मुझे मार ही दे दो। मतलब ये पीड़ा का सहन करना मुश्किल है। पीड़ा का सहन कर कर जिंदा रहने से अच्छा रहेगा पीड़ा बिना सहन कर कर पीड़ा काल में मर जाए। और उधर हमें एक नमूना मिलता है, एसकेल मरना, सॉरी एलिया मरना चाहा, लेकिन एलिया को प्रभु ने जीते जी लेके गया, मतलब उसका प्राण बच गया। पीड़ा काल में धीरजपन के द्वारा उसका काल, उसका 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 प्राण बचाया गया, है ना। तो पीड़ा काल के एक 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 छाया है एलिया का जीवन, और एलिया को जैसे उठा के लेके गए, वैसे ही प्रभु उस समय के लोगों को अपने पास लेंगे, और वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। आपने अच्छा प्रश्न पूछा ब्रदर, थैंक यू।